वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए। वहां जिस समय विद्याध्ययन कर रहे थे, उस विद्याध्ययन में क्या किया, पहले स्वयं पढ़ते थे, फिर अपने भाइयों को पढ़ाते थे। हालांकि सब इकट्ठे बैठ करके पढ़ते थे। भगवान राम जी जानते तो सब पहले से ही हैं, मगर उसके बाद भी पढ़ते थे। इस संसार को दिखाने के लिए ही राम जी ने जन्म लिया। संसार में जन्म लेने के बाद कितने दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। संसार में जन्म लेने के बाद कितने सुखों में हमें रहना पड़ता है। राम जी ने इसी कारण से इस संसार में अवतार लिया। आज जिस समय गुरु के यहाँ पर पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए गए, वहाँ जाकर के पहले स्वयं पढ़ते हैं, भाइयों को पढ़वाते हैं और रात्रि में स्वयं अपने भाइयों को फिर पढ़ाते हैं, जिससे कि कोई ऐसा ना रहे जिसको विद्या ध्यान ना रहे। सबको पढ़ाते हैं। स्वयं भोजन, जिस समय भोजन होता है, गुरुदेव को भोजन कराते, अपने छोटे भाइयों को भोजन कराते हैं। अंत में राम जी स्वयं भोजन करते थे। और धर्म भी यही कहता है, हमारे घर के अंदर धर्म कहता है हमें कभी भी भोजन पहले नहीं करना चाहिए। हम अपने छोटे छोटे बालकों को रोक देते हैं, बेटा रुक जाओ, क्यों, बाबा जी आएंगे, पहले बाबा जी भोग लगाएंगे, उसके बाद आप भोग लगाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को पहले भोजन कराना चाहिए। बच्चे अगर हमें रोते नजर आ रहे हैं, हम मंदिर में जाने के लिए तत्पर हैं, तो पहले अपने बालकों को शांत किया जाए, या उस बालक को ले जाकर के मंदिर में ही खिलाया जाए। मगर अपने बच्चे को कभी रोता नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का ही स्वरूप होते हैं। ये सीख हमें भगवान यहाँ पर देते हैं कि हमेशा अगर भोजन भी आप कराएं तो भोजन भी छोटों को ही सबसे पहले कराएं, तब जाकर के बड़ों को भोजन देना चाहिए। बड़े अपने आप को रोक सकते हैं कुछ देर तक, कुछ तनिक देर तक अपनी भूख को भी रोक सकते हैं, मगर छोटा बच्चा अपनी भूख को नहीं रोक सकता। क्यों, बच्चा भगवान का रूप होता है। अगर मंदिर में जाते हैं तो बच्चे को रोना नहीं चाहिए, अगर रो रहा है तो उसको रोते छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान का रूप है। भले ही घर से मंदिर है, भले घर से मंदिर हो, कहां दूर चलो ऐसा करे, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मंदिर है बहुत दूर चलो ऐसा करे, घर से मंदिर है बहुत दूर चलो ऐसा करे। और ये उसी माँ के लिए नहीं है जिस माँ का वो पुत्र है। अगर उस पुत्र के सामने से कोई दूसरी माँ भी मंदिर की ओर जा रही है और दूसरी माँ के पुत्र को रोता देख रही है, तो उस समय उस माँ को भी यही करना चाहिए, क्या, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हर एक दीन दुखी को गले से अपने लगा ले, हर एक दीन दुखी को गले से अपने लगा ले, सभी को राम समझ कर तो टुकड़े उनके उठा ले, सभी को
पहले छोटे भाइयों को भोजन कराते थे। स्वयं भले ही कितना दुख हो मगर अपने दुख को नहीं दिखाते, देखते थे, अपने छोटे भाइयों को दुख को देखते थे राम जी। सभी को राम समझ कर तो टुकड़े उनके उठा ले, सभी को राम समझ कर तो दुखड़े उनके उठा ले, तो दुखड़े उनके उठा ले। क्योंकि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ऐसा करे। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जीव का जीवन होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। भले ही जीवन में अपने दुख कितना भी हो मगर सामने वाले का अगर दुख आपको नजर आ रहा है, अपने दुख को भले ही हम शांत ना कर पाए मगर हमें कुछ कर्म ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले का दुख तो शांत हो ही जाए। जीवन में ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि हर दुख का कोई कारण होता है। एक दुख होता है कि छोटी सी बात से शांत हो जाता है, और एक दुख होता है कि जो बहुत बड़ी बात होती है तब भी शांत नहीं होता। आज राम जी अपने छोटे भाइयों को रात्रि में सबसे पहले अपने भाइयों को सुलाते हैं, स्वयं अंत में सोते हैं। कौन? राम जी। विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे अयोध्या में वापस आए तो अयोध्या में क्या किया? प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावई माथा। अयोध्या में आकर के राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठते हैं। प्रातः काल उठने के बाद माता के, पिता के, गुरु के चरणों में नतमस्तक करते हैं। मगर आजकल क्या हो गया? आजकल तो ऐसा है कि चरणों तक भी नहीं पहुंचते, घुटनों तक भी नहीं पहुंचते, दूर से ही हो जाता है। इससे अच्छा तो यही है कि दूर से भी ना किया जाए, वो अत्यधिक आदर हो गया। आज मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से हमें अपने विद्वत्जनों के, अपने घर में सास ससुर बड़ों के पांवों को स्पर्श करना चाहिए। ये सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए जीव के जीवन का। ये जो दायां हाथ होता है ना, इस दाएं हाथ से हमेशा दाएं पांव का स्पर्श करना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, जब कोई सामने खड़े हुए व्यक्ति होते हैं, दाएं हाथ से बायां पांव छुआ जाता है और बाएं हाथ से दायां पांव छुआ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इससे 4 फल मिलते हैं: आयु, विद्या, यश, बल। आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश बढ़ता है, बल होता है जीव के जीवन में। पांव छूने चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। किस प्रकार? दाएं हाथ से। और बायां हाथ जो एक खब्बा हाथ हम कहते हैं जिसको, इसको उसके नीचे से करके हाथ को ऐसे छूना चाहिए हमेशा पांव को। अगर बहू भी अपनी सास के पांव को छूती है तो इस प्रकार से छूना चाहिए। पहले हाथ दायां दाएं पांव पर पहुंचाए, फिर बायां बाएं पांव पर। और अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविताः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। ये चारों बल अवश्य मिलते हैं। क्या? आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश बढ़ता है, आयुर्विद्या यशो बल, और बल बढ़ता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, जब हम वृद्धावस्था में किसी के पांव छूते हैं, कोई वृद्धावस्था का व्यक्ति हो,
और अधिकतम तो माताएं। माताएं एक शब्द कहती है, मेरी उम्र आपको लग जाए। यही होता है क्या, आयु, इसी से आयु बढ़ती है जीव के जीवन की। इस प्रकार से पांव छूने चाहिए। देखिए आपको बताएं, कथा तो सब जानते हैं, कथाएं सबको याद है, मगर बीच बीच का जो गूढ़ बातें हैं, इन बातों से व्यक्ति परे हो गए हैं, एक और हो गए हैं। इसी कारण से बीच बीच में इन बातों को बताया जाता है। आपको ही नहीं, अपने आप को भी बताया जाता है। हो सकता है हम भी ना करते हों ऐसा, तो इसी कारण अपने आप को भी सुनाया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। गौरव दीक्षित जी आपको भी। तो राम जी प्रातः काल उठ करके गुरु माता के चरणों में और पिता के चरणों में नतमस्तक होते थे। और एक कार्य और, आजकल क्या है, बच्चों के मन में कोई सामान आ गया कि बाजार से जाकर के सामान खरीदना है। आजकल तो माता पिता ऐसे हैं पहले से ही कि बेटे का अकाउंट पहले ही भरा देते हैं, बेटा ये तेरा अकाउंट। वो क्या करता है, अकाउंट से निकाला पैसा, जाकर के मार्केट से सामान ले आए, आकर के घर बाद में दिखाया, पहले बताया नहीं कि माताजी पिताजी हम जाकर के बाजार से ऐसा लेकर के आ रहे हैं। बताते नहीं, सामान को खरीदने के बाद माता पिता को दिखाते, वो भी तब दिखाते जब इच्छा हो जाती है। उस समय नहीं दिखाते, कई बार जिस समय लेकर के आते हैं, जब इच्छा बन गई तो दिखा दिया, चलो दिखा दिया जाए, क्यों रहना तो घर में ही है। मगर राम जी क्या करते थे, आयसु मांगी, गुरु जी की, पिताजी की, माता जी की आयुष मांगते थे। और करही पुर काजा, पुर कहीं तो गांव के कार्य को करते थे, सबसे पहले पिताजी को पूछते थे, माता जी को पूछते थे, फिर जाकर के गुरुजी से भी कहते थे कि गुरुजी ऐसा कार्य कर लिया जाए। और देखी चरिते हरे साईं मन राजा। इससे क्या होता था, राजा दशरथ अत्यधिक प्रसन्न रहते थे। हमारे माता पिता भी हमसे ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे अगर हम भी ऐसा ही अपने घर में रह करके करें। होगा कब, जब माता पिता को हम माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद उस कार्य को जाकर मार्केट में करें जिस कार्य को हम चाहते हैं। राम जी ने जीवन भर ऐसा ही किया। जीवन भर ऐसा करने के बाद अब यही कथा अयोध्या से उठ करके बक्सर में जाती है। बक्सर में रहते विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि इतने परेशान रहते हैं, उनको असुर सताते हैं। किनको? विश्वामित्र जी को। गाधे तनाया मन चिंता व्यापी, गाधे तनाया मन चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीना विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरणे मोहि भारा, प्रभु अवतरे हो हरणे मोहि भारा। गाधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी जिस आश्रम में रहते थे बक्सर में, वहां पर रोज यज्ञ करते थे, मगर यज्ञ को आसुरी शक्तियां होने नहीं देती थी। आसुरिया शक्ति जो हैं परेशान करती थी उनको। कौन? मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये तीनों और उनकी सेना उनको बड़ा परेशान करती थी, कभी यज्ञ होने नहीं देती थी। आज उन्हीं विश्वामित्र जी के मन में आई कि भगवान श्री राम जी का जन्म हो गया है, मेरे दुखों का जो समय चल रहा था उन दुखों का समय समाप्त होने का समय आ गया है। क्यों ना अयोध्या में जाकर के राम जी को लेकर के आऊं।
राम जी आकर के सुबाहु, ताड़का और मारीच इनको समाप्त कर देंगे और हमेशा के लिए मुझे निर्भय बना देंगे और मैं निर्भय होकर के भगवान का यज्ञ आदि कर सकूंगा। ऐसा मन में लेकर के अयोध्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में गए, सरजू नदी में जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही महल के बाहर आकर के खड़े हो गए, द्वारपालों से कहा तो द्वारपालों ने कहा हम जाकर के राजन को बुला करके लेकर के आते हैं और कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। उसी समय जाकर के द्वारपालों ने दशरथ जी से कहा कि हे दशरथ जी, हे राजन, द्वार पर विश्वामित्र जी खड़े हुए हैं, आप चल करके उनके दर्शन कीजिए। उसी समय जैसे ही राजा दशरथ ने सुना तो मुनि आगमन सुना। जब राजा ने सुना तो मिलन गयऊं, अकेला नहीं गया, लय विप्र समाजा, अपने समाज को साथ में लेकर के गए, ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए। और उसके बाद में करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। गुरु जी के चरणों में दंडवत किया और दंडवत करने के बाद महल के अंदर लेकर के आए, आकर के आसन दिया। आसन देने के बाद षोडशोपचार आज मुनि का पूजन किया और पूजन करने के बाद आज कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस संसार में जितना सुकृतिमान मैं हूं, जितनी सुकृति मेरी जागी है, इस संसार में आज तक किसी की इतनी सुकृति नहीं जागी। क्यों? क्योंकि मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया, 4 पुत्रों को प्राप्त किया और उन 4 पुत्रों को बुलाता हूं। जैसे ही 4 पुत्रों को बुलाया, पुनि चरणन मेल सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। जैसे 2-2 की जोड़ी में आ रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई आ रहे हैं। विश्वामित्र जी राम जी को देख करके लुभा गए, भूल गए सुध बुध अपनी, क्या लेने के लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, क्यों यहां पर आया हूं, क्या कारण मेरा यहां आने का था। और राम जी को देख करके क्या कर रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। राम जी को आते देख रहे हैं, मन में सोचा आया तो एक के लिए था, मगर अब तो 2 को लेकर के जाऊंगा। क्यों? 2 की जोड़ी जो मिल गई है, अब 2 को लेकर के जाऊंगा। मगर भगवान जी के दर्शन करने मात्र से क्या कह रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, तो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार